हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे पढ़े लिखे स्टेट में माना जाता है। और जब ये पिछले कल हमने ये खबर सुनी, लगभग 3:30 बजे की बात, तो हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं ने, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी डिग्री होल्डर्स के लोगों ने जियो आईटी 965 पोस्ट कोड का ये पेपर भरा था, इस उम्मीद के साथ ये फेयर एग्जाम कंडक्ट होगा, 1.5 लाख लोग इस पेपर को देंगे। लेकिन जब 3:30 बजे कृषि ब्रांच की उस महिला का पर्दाफाश वहां हुआ हमीरपुर में, तो हमें आने वाली परीक्षाओं पर ही तो अवगत होना ही पड़ा। लेकिन पिछली जो परीक्षाएं आज तक हुई है, जिसमें फाइनल सिलेक्शन भी हो चुकी है, वो भी एक तरह से शक के दायरे में हमें शुरू हुई। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, देवभूमि के अंदर इस तरह के कारनामे, सरकार चाहे पिछली सरकार है चाहे अब की जो सरकार है, यदि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन पिछले 4 साल का रिकॉर्ड यदि खंगाला नहीं है, इसकी हाईली जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जितनी भी पोस्टें फाइनली सिलेक्शन जिनकी हो चुकी है, पोस्ट कोड 817 पिछले 3 साल से लगातार कोर्ट में लटका हुआ है, इसमें भी शंका होती है। 556, 400 पता कितने पोस्ट कोड है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो लाखों बेरोजगार हैं, जो रात दिन लाइब्रेरियों के अंदर, हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट लाइब्रेरी के अंदर रात दिन अपने पेरेंट्स की जेब को कट के अपने आप का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से शर्या में जो है उनके साथ खिलवाड़ है। हिमाचल के अंदर यदि ऐसा होगा तो ये पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम में। तो हम तो हमीरपुर के पूरा जितना चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी से लेकर कृषि ब्रांच, पूरा ये जो है शक के दायरे में, ये हाईली इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस तरह से उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक है। आने वाले टाइम पता नहीं क्या हो। आज तक पता नहीं कैसे कैसे लोग नौकरी लगे होंगे। ये तो बहुत बड़ा, ये तो अब सब बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर वाला एपिसोड एक तरह से। यदि कोई आदमी इस तरह के एपिसोड से कोई सुसाइड कर दे, इतना बड़ा एपिसोड है ये नौकरी का, यदि कोई सुसाइड कर दे इस मैटर में, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को ये सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। सारे जितने भी हाईली पोस्ट में बैठे हुए जो लोग हैं, जितनी भी पोस्ट पिछले जितनी पोस्ट कोड है, जो भी लिटिगेशन में मैटर रहे हैं, ये जो एक लड़का है जो इसमें सामने आया है, ये जो है कई पोस्टों में जो है इसने फॉर्म भरे हैं और हर पेपर में जो टॉप दिखाया गया है। ये कैसे टॉपर बन गया? हर उसमें जो है ये जांच का विषय है और सारी रद्द होनी चाहिए जितना भी सारा हो गया। ये हमारी स्थिति। अदरवाइज आने वाले टाइम के लिए हिमाचल में किसी भी बेरोजगार, मतलब हिमाचल प्रदेश में किसी भी आदमी को ट्रस्ट नहीं रहेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी यहाँ निगम बिहार है चाहे हमीरपुर है, यदि इस तरह का स्कैम होता रहेगा जैसे हमीरपुर में दिखा है, तो आने वाले टाइम में कोई भी आदमी पेपर नहीं भरेगा। ये इससे मंशा है। हम सरकार से जल्द हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन का इमीडिएट रेजिग्नेशन और इसमें टोटली बर्खास्त की मांग करते हैं। जो कृषि ब्रांच में वो सारे जो है इसमें जितने भी लोग कृषि ब्रांच में आ सकते हैं, उन सब के पूरे रिकॉर्ड पिछले 4 साल के चेक किए जाए। जितनी भी भर्ती आज तक हुई है कृषि ब्रांच की, जितनी भी भर्तियां, जो भी कृषि ब्रांच की बड़ी सेंसिटिव ब्रांच होती है, वहां से यदि पेपर 2.5 लाख में लीक हो रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक हादसा क्या हो सकता है? ये तो बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा मतलब शर्मनाक घटना है स्टेट के लिए। ये मुझे बोलना है। तो अगर मान लीजिए कि नहीं जो है वो जिस तरीके से आप कह रहे हैं 1.5 लाख युवा जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं उन पर कार्रवाई होती तो अगला कदम क्या रहने वाला है? सड़कों में पूरे प्रदेश का युवा आएगा। और क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी में संवाद से, डायलॉग से चीजें चलती है। डायलॉग डेमोक्रेटिक देश से हम सड़कों में जाएंगे और लाखों युवाओं को इकट्ठा करके ये जो है बेहतर आने वाली भविष्य की पौध के लिए भी एक सबक होगा। अदरवाइज ये शिक्षा माफिया, ट्रांसफर माफिया, ये जो पेपर स्कैम माफिया, इस तरह के माफिया यदि ये तो करोड़पति बन जाएंगे दूसरे दिन। पेपर मेहनत करने वाला कोई और, लाइब्रेरी में पढ़ने वाला आदमी कोई और नौकरी लगने वाला आदमी कोई और, तो कैसे हम जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरह का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपसे सीधा, आपके जो साथी उन्होंने काफी बातें कह दी है। कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पर शिमला में? लाइब्रेरी से भी आप आए हैं और ये मैटर इतना बड़ा मैटर आया है, बच्चे जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि लाखों में पेपर बिका है, अब क्या चाहता है युवा, जो बेरोजगार युवा, वो क्या चाहता है? युवा चाहेगा जो 1 साल में भर्ती हुई है उसके लिए एक एसआईटी गठित हो। फिलहाल जो विजिलेंस जांच हुई है उसका भी हम सम्मान करते हैं। हमारी मांग तो सीबीआई जांच की है, क्योंकि बेरोजगार अगर
शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता मांगता है तो जो हमारा कमीशन है उसमें सिक्रेसी ज़रूरी है। मैंने इस बारे में जितेंद्र कंवर जी को 3 महीने पहले फ़ोन के द्वारा बताया था कि ये जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं इसमें एक ही व्यक्ति टॉपर हो रहा है। साथ में एक स्कूल था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर, उसमें भी मैंने बताया कि यहाँ से ही बच्चे निकल रहे हैं। अगर रिजल्ट आता है सिर्फ एक स्कूल से 8 बच्चे निकलते हैं। अभी आप देखें तो जो 2 रिजल्ट हाल ही में आए उसमें 70 नंबर लिए हैं, यानी 160 का क्वेश्चन है तो 170 क्वेश्चन में से 160 नंबर लिए हैं और बाद में वही व्यक्ति शक के दायरे में आता है। इसके पीछे मुझे नहीं लगता एक छोटा सा हाथ है, ये चेयरमैन की और सेक्रेटरी की मिली भगत है। साथ में मैं यही कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आई है और पिछली सरकार ने बेरोजगारों का खून चूसा है, इतनी भर्तियाँ कोर्ट में लटकाई है और ये जो नई सरकार है इसको सरकार बनाने में युवाओं का साथ रहा, बेरोजगारों का सबसे ज़्यादा साथ रहा। तो अपील हिमाचल प्रदेश सरकार से यह रहेगी कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए, जो भर्तियाँ है अभी चली हुई उसको स्थगित किया जाए और जल्द से जल्द पूरे जो इसके पीछे माफिया है उनको बाहर निकाला जाए, वो जिस भी स्तर के लोग हो। आप क्या इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे जो 1 साल में भर्तियां हुई हैं कि उन पर जांच बिठाई जाए? बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री से अपना ज्ञापन सौंपेंगे इस बारे में और साथ में अगर हमें ये मुख्यमंत्री पे भी शंका आती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे। बात कहता हूँ कि ये जो 939 पोस्ट कोड आया था मीडिया के नज़र में लाना चाहूँगा। इसमें मीडिया में आया था कि पेपर लीक हुआ था और हमारे भाई बंधुओं से भी हमने संपर्क किया, रियलिटी में पेपर लीक हुआ था पोस्ट कोड 939 चुनीराव, लेकिन उसमें बाद में SDM साहब ने क्लीन चिट दे दी। इस तरह का जो एक छोटी बड़ी घटनाएं होती है ये दबाई जाती है, ये भी अगर इसी तरह दबाई गई तो ये सबसे शर्मनाक बात होगी।